तो आज का डीप ड्राइव एक बहुत ही छोटे लेकिन गहरे स्रोत पर है। हिंदी के मशहूर कवि हैं बिहारी लाल। उनका सिर्फ एक दोहा, और हमारा मिशन बस ये है कि इन 2 लाइनों में जो मतलब छिपा है उसकी परतें खोली जाएं। बिल्कुल। तो दोहा कुछ यूं है, फूली फूली फरी रखें कली लो कहे न कोय, बिहारी की बानी ऐसी फूटी न बाहर होए। अब देखिए, स्रोत के हिसाब से इसका जो सीधा साधा मतलब है वो तो ये है कि बिहारी की कविता एक ऐसे फूल की तरह है जो बाहर की तरफ नहीं खिलता, अंदर की तरफ। हाँ, अंदर की तरफ खिलता है। उसका जो असली रस है वो दिखावे के लिए नहीं बल्कि खुद महसूस करने के लिए है। ये तो हुई मतलब पहली परत। हाँ, और ज्यादा लोग यहीं रुक जाते हैं, पर मुझे लगता है स्रोत हमें एक और दिशा में सोचने को कह रहा है। अच्छा, ये सिर्फ अनुभव की बात नहीं है, ये शक्ति की भी बात है। शक्ति? हाँ, जो चीज जाहिर नहीं की जाती, जो सिर्फ अंदर महसूस होती है, उसमें एक अलग तरह का, क्या कहते हैं, नियंत्रण होता है, एक अलग किस्म की ताकत। ये कहना कि मेरी बात बाहर नहीं फूटती, ये एक तरह से अपनी कला की गहराई पर दावा करना है। ये बात और भी दिलचस्प हो जाती है जब हम सोचते हैं कि बिहारी तो रीतिकाल के कवि थे। बिल्कुल। वो दौर जो श्रृंगार, अलंकारों और मतलब बाहरी सजावट के लिए ही जाना जाता था। सही बात है। तो क्या ये दोहा उनकी अपनी कला पर या शायद उस पूरे दौर की कला पर एक मेटा टिप्पणी है कि देखो तुम सब बाहरी चमक दमक में उलझे हो और मेरी कविता का, हाँ, पर मेरी कविता का असली मजा तो शब्दों के पीछे छिपे एहसास में है। बिल्कुल। ये एक तरह से उस दौर की सोच को चुनौती देना है। और ये विचार सिर्फ मतलब भारत तक सीमित नहीं है, ये थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं जर्मन दार्शनिक शोपेनहावर के दर्शन जैसा है। अच्छा। हाँ, जिनका मानना था कि असली कलाकृति तो कलाकार के दिमाग में होती है। जो हम कागज या कैनवस पर देखते हैं वो तो बस उसकी एक फीकी सी छाया है। मतलब असली चीज तो अंदर है। असली चीज अंदर है। बिहारी भी शायद यही कह रहे हैं कि उनकी कविता की आत्मा शब्दों के पन्नों पर नहीं बल्कि उसे महसूस करने वाले के मन में बसती है। लेकिन एक मिनट, क्या इसका एक मतलब थोड़ा अहंकारी नहीं हो सकता? अहंकारी कैसे? जैसे कवि ये कह रहा हो कि मेरी कला इतनी गहरी है कि आम लोग इसे समझ ही नहीं सकते। अच्छा। इसका असली रस तो बस मैं या फिर कुछ गिने चुने लोग ही ले सकते हैं। क्या ये अपनी कला को आम पहुंच से दूर रखने का एक तरीका है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, और हाँ, इसे उस तरह से भी देखा जा सकता है। शायद उसमें थोड़ी सच्चाई भी हो। पर मैं इसे एक और नजरिए से देखता हूँ। बताइए। शायद ये अहंकार नहीं बल्कि अपनी कला की वो पवित्रता को बचाने का एक तरीका है। पवित्रता को बचाने का? हाँ, आज की दुनिया को देखिए, है ना, जहाँ हर विचार, हर तस्वीर को लाइक और शेयर के लिए बनाया जाता है। सही बात है। हर चीज बाहरी पहचान की मोहताज है। उस लिहाज से कुछ ऐसा बनाना जो सिर्फ आपके अपने अनुभव के लिए हो, जिसे बाहरी दुनिया की वैलिडेशन की जरूरत ना हो, वो तो एक तरह का विद्रोह है। ये तो एक तरह का विद्रोह है ना? तो हम एक सीधे साधे दोहे के मतलब से शुरू हुए थे। हाँ। और अब हम कला के उद्देश्य, कलाकार के अहंकार और आज की सोशल मीडिया वाली दुनिया में निजी अनुभव के घटते मूल्य पर, हाँ, निजी अनुभव के घटते मूल्य पर बात कर रहे हैं। कमाल है कि 2 पंक्तियों में इतनी बातें छिपी हैं। और यही हमें हमारे आज के आखिरी सवाल पर लाता है। इस शोर भरी दिखावे की दुनिया में उस अनुभव या उस ज्ञान की क्या कीमत है जिसे कभी जताया ही न जाए? मतलब जो अंदर ही रह जाए। हाँ, जिसे बस एक इंसान अपने अंदर महसूस करता है और वो शायद वहीं खत्म हो जाता है। क्या अंदर की दौलत कभी बाहरी पहचान से ज्यादा जरूरी हो सकती है? सोचने वाली बात है।